सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स अकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर जो कि मोशन है हमारा, और ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक, ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रखा था, और इक्वेशंस ऑफ मोशन कि सिर्फ मोशन यानी कि इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। तो आज मैं वही से लेके चलूँगा आपको, यानी कि यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमारे पास कुल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देखने को मिल जाता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है, तो भैया ये पहला जो मोशन का इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर आप लोगों ने रिवाइज करके रखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होता है वो 3 होता है। दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशंस है वो है v इक्वल्स टू 2as इक्वल्स टू, कई लोग वी स्क्वायर भी लिखते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चौथा जो इक्वेशन है, हालांकि ये इक्वेशन आपके किसी काम का नहीं है 9th में, ये 11th में काम आता है, लेकिन जब अभी हम लोग बात करेंगे इनको डेराइव करने की, यानी कि जब इनको डेरिवेशन करेंगे हम लोग, डेरिवेशन मीन्स प्रूव करना, ये फॉर्मूला जो आया है कहाँ से आया है कैसे आया है, तो उसकी जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें ये क्या होगा, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन ये दोनों को प्रूव करने में काम आएगा। तो एस बाया टी इक्वल्स टू वी प्लस यू बाया टू, एस बाया टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाया टू या वी प्लस यू बाया टू। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिख देते हैं, ठीक, u प्लस वी बाया टू। तो ये आपके 9th में किसी काम का नहीं है, सिर्फ प्रूफ में काम आएगा, तो इसलिए इसको उतना दूर तक ही हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले u है वो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा चीज़ जो है हमारा वो है हमारे पास v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। तीसरा चीज जो है हमारा टी से टाइम। चौथा चीज जो है हमारा वो है एस और ए। ये जो हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन भी बोल सकते हैं हम लोग इसे, पोजीशन, डायरेक्शन, जो भी, या फिर ए से एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। अगर हम लोग इसे शॉर्ट में याद रखें तो इसके लिए एक ट्रिक आता है जो कि है उत्सव या VASTU, वस्तु, उत्सव या फिर वस्तु, इसके लिए हम लोग याद रखते हैं। और ये ट्रिक है याद रखने के लिए कि भैया ये जो है यू से इनिशियल वेलोसिटी, टी से टाइम, एस से डिस्प्लेसमेंट, ए से एक्सेलरेशन और वी से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जान लिया था। तो भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो करने वाले हैं मेरे राजा वो है क्या कि आज हम लोग डेराइव करने वाले हैं। पहली बार आप लोग जीवन में डेरिवेशन देख रहे होंगे क्लास 9th के फिजिक्स के अंदर, और जो डेरिवेशन है हमारा वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। आज सिर्फ हम लोग डेरिवेशन ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, मैं चाहता तो पढ़ा दूँ, लेकिन देखूंगा लास्ट में, अगर ये थोड़ा भारी लग गया आप लोगों को तो लास्ट में यहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं, डेरिवेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो डेराइव करना है हमें, आप लोग पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, अगर कोई भी बच्चा नोट डाउन करके नहीं आया है
तो वो नोट डाउन करें। आपको यही 3 क्या करना है, याद रखना है। ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बट यूज्ड इन ओनली डेरिवेशन, यूज्ड ओनली फॉर डेरिवेशन, डेरिवेशन, इसका उपयोग केवल डेरिवेशन में होगा मेरा बच्चा, और कहीं नहीं होगा। केवल डेरिवेशन के लिए ही इसका उपयोग होगा। ठीक है, और बात करते हैं कि डेरिवेशन जो है हमारा, वो जो आपको डेराइव करना है, इसके 2 मेथड हैं। इसके कितने मेथड हैं, 2 मेथड। पहला है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो ये 2 मेथड आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये 2 मेथड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग डेराइव करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं। बात करते हैं डेरिवेशन की, डेरिवेशन, डेरिवेशन, डेरिवेशन की। तो पहला जो इक्वेशन है हमारा वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसको क्या करना है, हमें डेराइव करना है। इसको क्या करना है, डेराइव करना है। और डेराइव करने का मतलब ये हुआ कि एंड रिजल्ट जो भी हमको शुरू से करेंगे, और वो जो एंड रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट अंत में जो उसका आंसर आएगा वो ये आना चाहिए, वो ये डेरिवेशन आना चाहिए। अब बच्चे यहाँ से ही शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू करके राजा हम कहाँ पे जाएंगे, शुरू वहाँ से करना है जहाँ से हम कुछ रिजल्ट लेके आए, और वो रिजल्ट जो है वो सेम एग्जैक्ट इस इक्वेशन से मैच कर रहा होगा। तो इस इक्वेशन से मैच करने के लिए हमें कौन से रिजल्ट पे पहुँचना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू अपॉन में टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब ये क्या कह रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहले t को इधर भेज दो, t को यहाँ पे भेज देते हैं हम लोग। तो ए टी इक्वल्स टू इधर डिवाइड में है, और ये इक्वल्स की इस पार जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब ये क्या कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि भैया अगर हम लोग v को इधर रखिए और u को इस साइड भेज दें तो u माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया हमारा, ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, ठीक है। उसी को हमने क्या किया, सही तरीके से बस बना के लिख दिया, लिख दिया। ये आपका प्रूफ हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इक्वल्स टू ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे तो उस समय जो हमारा काम आएगा डेरिवेशन के समय, वो उस समय हमारा चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगा। तो चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारे सामने एस बाया टी इक्वल्स टू वी प्लस यू बाया, यू प्लस वी बाया टू, यू प्लस वी बाया टू, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाता है। अब इसमें क्या नहीं है, इस इक्वेशंस में एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस है, हाँ है, यू है, हाँ है,
टी है, हाँ है, वह हाफ है, हाँ है, ए है, ए नहीं है, ए नहीं है, ठीक है, और भी नहीं है इसमें, सॉरी इसमें क्या नहीं है, भी नहीं है, यहाँ पे हमें भी है, यानी कि हमें क्या करना है, भी को हटाना है, भी को क्या करना है, हटाना है। तो भी को कैसे हटाएंगे, तो भी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भी को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा एस बाया टी इक्वल्स टू यू प्लस भी का भी यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं, भी निकाले हैं यू प्लस ए टी, ठीक है, अपॉन में 2 एस बाय टी इक्वल्स टू यू प्लस भी को हटाने के लिए हम लोगों ने सेम यहाँ पे पुट कर दिया, भी इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, और ये हम लोगों ने डाला है इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर कितने से, 1 से डाला है। तो यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस बाय टी इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी, ठीक है, 2u प्लस ए टी, ठीक, 2u प्लस ए टी। अब बात कर लेते हैं, ये बाया 2 है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो एस बाया टी इक्वल्स टू 2u बाया 2 लिख सकते हैं, प्लस ए टी बाया 2 लिख सकते हैं, ए टी बाया 2 लिख सकते हैं हम लोग, ए टी बाया 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोग आ रहे हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये t उधर चला जाता है, तो s इक्वल्स टू यू टी और प्लस ये t इधर फिर जाएगा तो ए टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये 2 है तो इसको हम लोगों ने 1/2 करके लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशंस क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ये इक्वेशंस क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ये इक्वेशंस हमारे सामने क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको, क्लियर है। अब मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, अभी लास्ट में जब हम लोग लास्ट में तीनों इक्वेशंस को डेराइव कर चुके होंगे तो मैं आपको तीनों फिर से एक बार समझाऊंगा। बात करते हैं तीसरा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमारे सामने क्या है। तो तीसरा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो कहाँ से हम लोग चलेंगे, तो सेम फॉर्मूला यहाँ से उठाएंगे, एस बाया टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाया टू, ठीक है। यहाँ पे टी है, उसमें टी नहीं है, यानी कि हमें टी को क्या करना है, रिमूव करना है, टी को क्या करना है, हटाना है। तो टी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टी को हटाने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 का यूज़ करेंगे। अब 1 का यूज़ क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे समझो थोड़ा ध्यान से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को हमें हटाना है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू बाया ए, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमारे सामने निकल के आ जाता है, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे सामने निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर डालेंगे उधर वैल्यू की s इक्वल्स टू, ये उधर s इक्वल्स टू वी यू प्लस वी बाया 2 इंटू में t, ठीक। यहाँ पे जब हम लोग s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाया 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन में a करेंगे, तो यहाँ पे 2a, तो 2as लाना है, तो 2a को इस पार से लेके जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2as इक्वल्स टू यू प्लस भी इंटू में यू माइनस भी, ठीक है। 2as इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस भी हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से,
तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि सीक्वेंस में से लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, s इक्वल्स टू वी प्लस यू बाया टू इंटू में v माइनस यू बाया ए, v माइनस यू अपॉन में ए। ठीक है, दो में सात जोड़े या सात में तो जोड़े, बात बराबर है। तो 2as इक्वल्स टू हमारे सामने आ जाता है, ये हमारे सामने आ जाता है v प्लस यू इंटू में v माइनस यू। ठीक है, 2as इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये भी फॉर्मूला हमारे सामने क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, प्रूफ्ड। ठीक, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बातों को। सबसे पहली बात, डेरिवेशन जब हम लोग कर रहे होंगे पहले चीज का, पहले फॉर्मूला का u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हमें एंड रिजल्ट ये लेके आना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो कहाँ से शुरू करेंगे भैया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से शुरू करेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाता है v माइनस यू अपॉन में t। तो t को जब हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, इस तरफ लेके आते हैं जब हम लोग t को, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाता है और ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी हो जाता है। तो अच्छे से अगर हम लोग लिखते हैं तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाता है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है, डेरिवेशन। तो आप लोग एक बार थम्स अप दीजिएगा, 1 लिख के लिख दीजिएगा क्लियर। दूसरा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो ध्यान से समझिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो s बाया टी जो चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको सिर्फ हम लोग डेरिवेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसका उपयोग यहाँ पे करेंगे, जो कि फॉर्मूला है s बाया टी इक्वल्स टू यू प्लस v बाया टू। तो s बाया टी इस फॉर्मूले में हमें कहीं भी v नहीं दिख रहा है, तो v को हमें हटाना पड़ेगा। v को क्या करना पड़ेगा भैया, हटाना पड़ेगा, v को हटाना पड़ेगा। तो v को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s बाया टी इक्वल्स टू यू और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो हमने वो प्रूव कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दिया, पुट कर दिया। u प्लस ए टी बाया टू था तो 2 रहने दिया, s बाया टू, तो ए 1 यू, एक u और एक u, 2u हो गया प्लस ए टी हो गया बाया 2 हो गया। तो s बाया टू जब हम लोगों ने अलग अलग करके दिखा तो बाया 2, जैसे कि आप लोगों ने भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा, जो कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन पढ़ा होगा। ठीक है, एडिशन, फ्रैक्शन वाले एडिशन आप लोगों ने क्या किया होगा, पढ़ रखा होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2u बाया 2 करेंगे और ए टी बाया 2 कर देंगे, दोनों साइड 2 आ जाएगा। फिर जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो s बाया 2u से 2u बाया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए टी बाया 2 बचा। ये जो टी डिवाइड में है, जब उस साइड लेके जाएंगे तो एक बार इसके साथ, बीच में पॉजिटिव का साइन है, और एक बार इसके साथ टी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो u के साथ हो गया तो यू टी हो गया, और ए टी पहले से था, एक टी और आया तो ए टी स्क्वायर हो गया, और हाफ का हाफ बना रह गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप लोगों ने बचपन में फ्रैक्शन वाले एडिशन पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, s बाया टी इक्वल्स टू यू प्लस बी बाया टू, s इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो t देखने को नहीं मिल रहा। t को हटाने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन u1 को थोड़ा तोड़ा और वहाँ पे जो फॉर्मूला निकाला v माइनस यू बाया ए निकल के आया। तो v माइनस यू अपन में a जब निकल के आया हमारे सामने, तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे रख दिया, s इक्वल्स टू यू प्लस v अपॉन में 2 इंटू में t, तो v प्लस यू बाया 2 इंटू में u v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, तो 2as के साथ आ जाता है, तो 2as हो जाता है v प्लस यू इंटू में v माइनस यू है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशन डेरिवेशन लिख दीजिएगा, क्लियर है, मुझे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कि अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम लोग कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, लेकिन कैसे, लेकिन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपको देखना होगा थोड़ा। अगर आपको आता है मल्टीप्लिकेशन करना तो आप समझ में आ जाएगा। 2as
तो यहाँ पे देखिएगा कि 2as इक्वल्स टू v माइनस यू इंटू में v प्लस यू इंटू में v माइनस यू था, ठीक है, v प्लस यू इंटू में v माइनस 2 था। तो 2as इक्वल्स टू, एक बार v से v को गुना करेंगे, क्या करेंगे, एक बार v से v को गुना करेंगे और एक बार v से u को गुना करेंगे, ठीक है, एक बार u से v को गुना करेंगे और एक बार u को u से गुना करेंगे, ठीक है। तो v से किए तो v स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस u भी, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे प्लस का प्लस प्लस u भी, प्लस माइनस माइनस u स्क्वायर, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाता है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि हमें कैसे करना होता है मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख रखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और साथ में ही देखते हैं कि अब जो हमारा ग्राफिकल मेथड है वो क्या कहता है हमसे। तो चलिए, आपका हो गया होगा ग्राफिकल मेथड की हम लोग बात करते हैं। अब इस चीज को आपको समझने के लिए पिछला लेक्चर क्लियर होना चाहिए, स्लोप और किस चीज का, स्लोप और एरिया का। जो ग्राफ मैंने आपको बताया था स्लोप और एरिया के बारे में, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तभी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ में आ सकता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। पहला जो हमारे पास है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे एक ग्राफ की, क्या करेंगे, बात करेंगे ग्राफ की। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। इसका कुछ एक्सेलरेशन शुरू हो रहा है। अब ये मैंने यहाँ से क्यों शुरू किया, यहाँ से इसलिए शुरू किया कि अगर कोई चीज़ चल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर हम एक्सेलरेशन जीरो से शुरू करेंगे तो यू जो टर्म है हमारा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में तो यू है, तो यू हमें रखना है, तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, जिसे कि हम लोग यू बोलते हैं, और फाइनल जो उसका वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, उसे हम लोग वी बोलते हैं, ठीक, उसको हम लोग वी बोलते हैं। और ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको अटेंड करने में इसे क्या होगा, कुछ टाइम लगा होगा। इस फाइनल वेलोसिटी को अटेंड करने में कुछ क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि कितना टाइम लगा, तो भैया इतना टाइम लगा इसको क्या करने में, अटेंड करने में, कुछ टाइम टी लगा। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि भैया ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है हमारा, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो ये हमारा बी है, ये हमारा पी है और ये हमारा एच है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पी का एच का कोई काम नहीं है, हमें इसका स्लोप निकालना है। स्लोप जब हम लोग निकालेंगे, स्लोप ऑफ किसका, वीटी ग्राफ, ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू पी बाय बी। तो बात करते हैं कि स्लोप हम जब लोग निकालेंगे वीटी ग्राफ का तो p बाय बी, यानी कि इसका स्लोप जब b हम निकालते हैं तो p बाय बी होता है, ठीक है। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप जब निकालेंगे तो भैया हमें मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी,
v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो p हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये इसका p है, क्या है, ये p है, और ये जो है हमारा ये b है। तो p कब निकालेंगे, जब v में से u को माइनस करेंगे। ये तो मैंने फॉर्मूले पे आपको बता दिया, लेकिन ओरिजिनल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि p निकालना है हमें, तो p कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक। तो ये पूरा डिस्टेंस b है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, b है। ये जब पूरा डिस्टेंस b है तो हमें इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए v माइनस यू करेंगे, इसको निकालने के लिए हम v माइनस यू करेंगे, और ये तो t रहेगा ही, ठीक है, बेस t रहेगा ही। तो अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे t को, तो ये आ जाएगा ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू, और ए टी प्लस यू इक्वल्स टू v, इसलिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो ये पहला फार्मूला जो आपको प्रूफ हुआ, ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार ध्यान से सुनना भाई। क्या हुआ, देखो ये हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ रखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रखा, और इस ग्राफ पे हम लोगों ने क्या किया कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी रहा होगा गाड़ी का, जीरो नहीं रख सकते क्योंकि फॉर्मूले में हमें u चाहिए। अगर यहाँ पे हम जीरो रख देंगे तो u हमारा गायब हो जाएगा, इसलिए कुछ वेलोसिटी रहा होगा, कुछ वेलोसिटी रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो स्लोप निकालना होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें ढूंढना पड़ेगा, और जब राइट एंगल ट्रायंगल हमें ढूंढना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लिया। अब p बाय b हमें निकालना है, तो स्लोप निकालना है। h का कोई काम नहीं है, h को हम यहाँ से मिटा देते हैं, h का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो स्लोप निकाल रहे हैं हम बीटी ग्राफ का, तो हमें एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है राजा। क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, और p के एक्सिस पे हमारा है v से u तक का यहाँ से जो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है हमें वो निकालना है। तो v माइनस यू करेंगे तो हमारा p निकल के आएगा राजा, और जब p निकल के आएगा तो टाइम जो लग रहा है टाइम एक्सिस पे, वो टाइम हम नीचे रखेंगे। वो टाइम जब नीचे रखेंगे फिर t को इधर लेके आएंगे तो at हो जाएगा, और v माइनस यू हो जाएगा, फिर u को भी इधर लेके आएंगे, at प्लस यू हो जाएगा, इक्वल टू v हो जाएगा। अच्छे से लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस at। क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 लिख के आप लोग कर दीजिएगा डन, समझ में आ जाएगा। दूसरे डेरिवेशन की हम लोग बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग दूसरा जो हमारा डेरिवेशन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डेरिवेशन है, वो जो है हमारे पास क्या है, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारे पास है, वो है भैया, वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ किसका, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है भैया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक राजा मेरा क्या है, एक ट्रायंगल है, और एक जो है हमारा दूसरा वो क्या है, वो हमारे सामने एक रेक्टेंगल है। एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो जब हम लोग एरिया निकाल रहे होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो उससे हमें क्या निकलेगा, एरिया निकालने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट,
एस एस मिलेगा, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एल इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बी एच, हाफ बी एच मतलब 1/2 इंटू बी इंटू में एच, एच से हाइट बी से ब्रेथ। ठीक है, बात करते हैं कि एस इक्वल्स टू जो हमारे पास आया है वो है कि एल, एल क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो एल क्या है, एल जो है हमारा वो है, वो हमारे पास क्या है वो है यू हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक जो एल है हमारा वो यू है, यू प्लस बी क्या है, बी जो टाइम एक्सेस पे है वो है हमारा बी इंटू इंटू टी, यू प्लस यू इंटू टी प्लस प्लस हाँ बी क्या है हमारा, बी जो है हमारा वो भी टी है। ठीक है, बी जो है हमारा वो क्या है टी है इंटू टी, ठीक इंटू टी, और एच जो है हमारा वो यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे v माइनस यू, तो v माइनस यू, लेकिन मेरे राजा हमें v माइनस यू नहीं चाहिए, इसमें इसमें क्या चाहिए हमें हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ठीक है ए टी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम करेंगे कि हमारा जो पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v माइनस यू इक्वल्स टू, इसको इस बार लेके आए तो v माइनस यू हो गया इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, ये चीज़ आपको ऐसे ही मैनिपुलेशन करने हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे आगे जा सकेंगे। तो यहाँ पे जब आपने इक्वेशन को मैनिपुलेट किया तो यहाँ पे आपको v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी देखने को मिल गया, ठीक। लेकिन याद रखिएगा किसी के जीवन में मैनिपुलेशन नहीं करना है, जीवन के साथ किसी के मैनिपुलेट नहीं कीजिएगा, किसी लोग को मैनिपुलेट नहीं कीजिएगा। अगर आप मैनिपुलेट कर देते हैं तो आप एक बार आदमी का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप कितना भी उसके सामने कुछ कर लें वो जीवन में फिर आप वो उस नज़र में तो नहीं आ पाएंगे जहाँ पहले आप थे। इसलिए मैनिपुलेशन सिर्फ इक्वेशंस के लिए ही सही होता है, उससे आप आगे जाइएगा, लेकिन जीवन में लोगों के मैनिपुलेशंस कीजिएगा तो फिर आप आगे नहीं जा पाइएगा, फिर आप पीछे रह जाइएगा। इसलिए लोगों के इमोशंस के साथ कभी भी लोगों को कभी मैनिपुलेट ना करें, इमोशंस के साथ कभी ना खेलें। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फिलहाल कि क्या है v माइनस यू, तो v माइनस यू करेंगे तो s इक्वल्स टू यू इंटू सीधा लिख देते हैं यार यू टी प्लस हाफ टी इंटू में ए टी, ठीक है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी मेरे राजा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो आपका भाई तैयार है दोबारा बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो सबसे पहले दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम लोगों ने सेम सर्कल सेम ग्राफ पे रखा और यहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे वी टी ग्राफ का। एरिया जब निकालेंगे तो हमें वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो एल इंटू बी होता है और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बी एच। तो एस इक्वल्स टू यू एल जो है हमारा वो क्या है u है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो u है और ब्रेड्थ जो है हमारा वो नीचे का है वो क्या है t है, ठीक है। सेम b हमने जो लिया वो t लिया और h जो हमने लिया जो हाइट वो यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है, तो वो हाइट यहाँ से यहाँ तक u है, यहाँ तक b है, पूरा b है। तो b में u को माइनस कर देंगे। अब b माइनस यू हमें नहीं चाहिए था, हमें इसकी जगह पे क्या चाहिए था, हमें इसकी जगह पे चाहिए था a, ठीक है। हमें इसकी जगह पे क्या चाहिए था a चाहिए था। तो हम लोगों ने कुछ मैनिपुलेशंस करे इक्वेशन 1 से और ये मैनिपुलेशंस आपको इक्वेशन 1 से देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ मैनिपुलेट किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पूरी तरीके से डेराइव हो चुका है, ठीक है। पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डेरिवेशन हो चुका है। आपको ये डेरिवेशन समझ में आ चुका है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 देखिए क्लियर लिख दीजिएगा, मैं कमेंट्स में समझ जाऊंगा। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बारे में।
तो चलिए आपका हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग मिटाएंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है, तीसरे इक्वेशंस की हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं तीसरे इक्वेशंस के बारे में। तो तीसरा जो इक्वेशन है हमारा ये है, ये सेम ग्राफ हम लोगों ने रहने दिया क्योंकि इसी ग्राफ का हमें काम है इस इक्वेशन में भी। ठीक है, इसी इक्वेशन में सेम ग्राफ का काम है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ठीक। अब ये आपको दिख रहा होगा ट्रिपीजियम के जैसा। क्या दिख रहा होगा? ट्रिपीजियम के जैसा, ट्रिपीजियम के जैसा दिख रहा होगा। तो ट्रिपीजियम के जैसा जब आपको ये दिख रहा है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया भैया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एरिया इसका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, तीसरा जो इक्वेशन है हमारे सामने वो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, एरिया। ठीक है, एरिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे? वीटी ग्राफ का। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ, हमें जो ट्रिपीजियम है हमारे सामने उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो सॉरी, तो एरिया जब हम लोग ट्रेपीजियम का निकाल रहे होंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एरिया ट्रेपीजियम का जब निकाल रहे होंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और इसका जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का वो हो जाता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में एच, इंटू में हाइट, इंटू में एच। तो यानी कि हाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, तो ये है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो एस निकालना है हमें, एस इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सब पैरेलल साइड ये दोनों है, ठीक है, पैरेलल साइड क्या है? ये दोनों है। तो पैरेलल साइड ये दोनों है, तो लिखेंगे v प्लस यू। क्या लिखेंगे? v प्लस यू। और ये जो है ये टाइम का एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ हाइट जो है वो t है, तो t लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या नहीं है? t नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? t को हटाना पड़ेगा। तो t को हटाने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो t बराबर आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन में a। यहाँ पे मैनिपुलेशंस आपको फिर देखने को मिल रहे हैं एक बार। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाफ, ठीक है, हाफ v प्लस यू इंटू में v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, v माइनस यू अपॉन में a। अब ये जो है 2a को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 2as इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस यू इंटू में v माइनस यू। तो 2as इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाता है v a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये था आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, जो कि प्रूव हो जाता है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। ये मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को, कि भैया ये जो हमारे सामने क्या है इक्वेशन है, इसको हमें डेराइव करके लाना है, यानी कि रिजल्ट एंड में ये आना चाहिए। एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारे सामने जो है ट्रेपीजियम, इसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। तो एरिया जब हम लोगों ने निकाल लिया तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो एस जब एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हाफ हो गया
पैरेलल साइड का जो सम है v प्लस यू इंटू में हाइट जो है t, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था डेरिवेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो यहाँ आप एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इक्वेशन ग्राफिकल मतलब तीसरा ग्राफिकल इक्वेशन डन या फिर क्लियर है, या फिर लिख दीजिएगा सभी इक्वेशंस क्लियर है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे सामने एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो कि है हमारे सामने क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन की जब हम लोग बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन की जब हम लोग बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो भी लगभग हो चुका है 40-45 मिनट का। तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरा पढ़ के आइएगा, पूरा रिवीजन करके आइएगा और इस डेरिवेशन को 2 से 3 बार घर में कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आप जितने भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतने शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए और जितना जो सपोर्ट कर सकते हैं आपका दिल से धन्यवाद उतना कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, लव यू।